वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम लोग यहाँ पे सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उनको थॉरोली सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल रेजिस्टर ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन विद मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा गया है, हम लोगों के क्वेश्चन में हम लोगों को 2 रेजिस्टर्स दे रखे गए और उन दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 12 ओम दे रखा गया है। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि लेट द रेजिस्टर्स बी R1 एंड R2। तो यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 12 ओम, ये हम लोगों को गिवन है। और वोल्टेज हम लोगों को कितना दिया गया है, 3 वोल्ट दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे जो है पावर का रेशियो बताना है कि एक बार हमारी पावर जो कंज्यूम हो रही है वो मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ कंज्यूम हो रही है और एक बार हमारी जो पावर है वो कंज्यूम हो रही है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ कंज्यूम हो रही है। तो हम लोगों ने जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है हमारा सीरीज़ में होता है। तो अगर हम लोग मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, आर मैक्स दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 12 ओम प्लस 12 ओम इक्वल्स टू 24 ओम। तो यहाँ से हमारा आर मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 ओम आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग पावर मैक्स मान ले रहे हैं, पी मैक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मैक्स। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मैक्स हमारा कितना है, 24 ओम है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 24। तो इस तरीके से हम लोगों को पी मैक्स मिल गया। अगर हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब हमारा जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में कंबाइन होंगे। तो हमारे रेजिस्टर जब ये R1 और ये हमारा रेजिस्टर R2 हमारी बैटरी के साथ क्या होगा, जब ये पैरेलल में कंबाइन होगा तो ये क्या देगा, हम लोगों को मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ से हमारा 1/R मिनिमम क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें तो R मिनिमम क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यही आता है। तो R1 की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी गई, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, R मिनिमम की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। तो 12 2 जा 24, R इक्वल्स टू हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, R मिनिमम की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 6 ओम। तो यहाँ से हम लोगों ने R मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर ली। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग P मिनिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली P मिनिमम इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई आर मिनिमम हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे क्या बताना है, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे पावर का रेशियो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो पी मैक्स अपॉन पी मिन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर अपॉन आर मैक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर अपॉन आर मिन। तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/R मैक्स 1/R मिन। तो ये इसके साथ तो पी मैक्स अपॉन पी मिन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, R मिनिमम अपॉन R मैक्स। तो R मिनिमम की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम और R मैक्स की वैल्यू हम लोगों की क्या थी, 24 ओम। तो यहाँ से ओम कट जाएगा, 6 4 जा 24, तो 1/4 लोगों के पास पी मैक्स अपॉन पी मिन का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है कि अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। सपोज करिए के पास ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। अब ये क्या बोल रहा है
कि जब उसका रेजिस्टेंस 4 ओम था तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को उसको डबल कर दिया, हम लोगों ने उसको डबल कर दिया एंड वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, हम लोगों को यहाँ पे वायर का न्यू रेजिस्टेंस बताना है। तो हमारा वायर क्या रहा होगा, हमारा वायर बेसिकली इस तरीके से रहा होगा। और जब हमने इसी वायर को डबल कर दिया मीन्स हम लोगों ने इसको फोल्ड कर दिया। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने जब इसको फोल्ड कर दिया तो अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ L रही होगी तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द वायर BL, क्या मान ले रहे हैं, BL एंड इट्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस इसका R हो जाएगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हम लोगों को बताना क्या है, हम लोगों को न्यू रेजिस्टेंस बताना है। तो अब हमारा ये जो न्यू वायर बनेगा तो इसका लेंथ क्या होगा, इसकी लेंथ जो है हाफ हो जाएगी और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा तो हम लोग न्यू रेजिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं, R' मान ले रहे हैं। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हम लोग क्या ले रहे हैं, L' ले रहे हैं। और एरिया क्या ले रहे हैं, एरिया को हम लोग क्या सपोज कर ले रहे हैं, A' सपोज कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जब वायर जो था L लेंथ का था तो यहाँ से अब इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी, L' हमारी L/2 हो जाएगी और A' हमारा क्या हो जाएगा, A' हमारा 2A हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे वायर की लेंथ कम हो रही है बट इसका एरिया जो है डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको डबल टाइम्स फोल्ड कर दिया तो इसका एरिया डबल हो गया और इसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। तो अगर हम लोग R' की बात करें तो R' इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, रो L' डिवाइडेड बाई A' डेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो वायर है वो सेम मटेरियल से बना है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और L' हमारा क्या है, तो रो इक्वल्स टू L' हमारा क्या है, L डिवाइडेड बाई 2 और A' हमारा क्या है, 2A। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और हमारे पास R की वैल्यू क्या है, R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर हम लोग अपनी सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करें, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से अगर डिवाइड कर दें तो R/R' इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो L डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई रो L 2 इंटू 2A। तो यहाँ से रो कट गया, L से L कट गया, A से A कट गया। तो हम लोगों के पास यहाँ क्या बचा, 1/1 और 1/4। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो R/R' हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो R' की वैल्यू यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगी, 1/4R। तो यहाँ पे हम लोगों को R की वैल्यू कितनी दे रखी गई थी, 4 ओम दे रखी गई थी। तो यहाँ से अगर हम लोग R' की वैल्यू को फाइंड करें तो R' क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 इंटू 4 दैट इज़ R' की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है कि जब हम लोग अपने वायर को जो है डबल कर देंगे, इसको ऐसे आप लोग फोल्ड कर दीजिए, तो जब हम लोग अपने वायर को डबल कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम हो जाएगा। मीन्स इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप लोग इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे जो है क्वालिटी न्यूमेरिकल्स हैं। यही क्वेश्चन जो है CBSE जो है घुमा फिरा के पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉ विदाउट चेंज इन वॉल्यूम सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड, कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक वायर दिया गया है। सपोज करिए हम लोगों के पास क्या है, एक वायर है, इसको क्या किया जा रहा है, इसको रीड्रॉ किया जा रहा है। मीन्स हम लोग जो है इसकी शेप में चेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया है, विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम में तो चेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे वायर की जो रेडियस है, मीन्स अगर हमारा वायर का एरिया A है तो उसकी जो रेडियस है, यहाँ से छोटा सा वायर है, तो यहाँ पे अगर इसकी रेडियस सपोज करिए कुछ रही होगी, मीन्स अगर हमारा ये रेडियस है तो उसकी रेडियस क्या हो रही है, उसकी रेडियस जो है R/2 हो जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को कंपेयर करना है कि हमारा न्यू रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेशियो में क्या कंपेरिजन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी R। तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल गया R, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी R। वॉल्यूम को हम लोग लेट कर ले रहे हैं,
तो वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि हमारा जो वायर है बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो हमारा वायर कुछ इस तरीके से होगा, जो कि एक सिलेंडर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। और हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि लेट द न्यू रेजिस्टेंस बी आर डैश, एंड इसकी जो लेंथ होगी, अब हमारे वायर की जब रेडियस में चेंजमेंट होगा, मीन्स उसके कुछ ना कुछ उसके एरिया में चेंजमेंट आया होगा, तो एरिया में अगर चेंजमेंट आएगा तो उसकी लेंथ में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। तो हम लोग अपने न्यू वायर की लेंथ को क्या मान ले रहे हैं, एल डैश मान ले रहे हैं। तो इस हिसाब से इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है कि V1 इक्वल्स टू क्या है, V2 के बराबर है। तो V1 जब हमारा V2 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि आर डैश हमारा क्या है, R/2 है, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में ही दे रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल्स टू पाई आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर एल डैश। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4L के बराबर आ जाएगी। हमारा एल डैश जो है हम लोगों को 4L मिल जाएगा। तो अगर हम लोग न्यू रेजिस्टेंस की बात करें, दैट इज आर डैश इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। तो यहाँ से रो की वैल्यू, तो रो तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज रो एल डैश हमारा क्या है, हमारा एल डैश हमारे पास 4L है, और ए डैश क्या है हमारे पास, पाई आर डैश का स्क्वायर। तो आर डैश की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4L डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो इंटू 4 इंटू 4 इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है कि आर हमारा क्या था, जो हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा वायर का, आर इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे वायर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रो दैट इज एल एंड एरिया, तो ये रो एल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से आर डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 आर, ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो हमारा आर डैश यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ आर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि जब हमारे वायर की वॉल्यूम जो थी कांस्टेंट थी, बट उसकी जो वायर की हमारा रेडियस था वो R/2 हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंजमेंट आएगा, उसका रेजिस्टेंस जो है बेसिकली 16 टाइम्स आर के बराबर हो जाएगा। दैट इज आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16। हम लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, हम लोगों को एक सर्किट दिया गया है, हमें इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली इस तरीके के सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं पेपर में, तो आप लोग बहुत सारे सर्किट डायग्राम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तभी आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे। दैट इज हम लोगों को पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में दिए गए हैं और ये तीनों पैरेलल में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, तो अगर हम लोग लेट कर ले रहे हैं, बेसिकली हमारा इस सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, 1/R, इसको हम लोग मान ले रहे हैं 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे मैं आप लोगों को करने का तरीका बता दे रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन में लैंग्वेज जो लोग आप लोग लिखनी होगी आप लोग लिख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको R1 लेट कर लेंगे, इसको R2 लेट कर लेंगे, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/R दैट इज R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी गई, 10 ओम दे रखी गई है, और R2 की वैल्यू दे रखी गई है 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40। तो R हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10। तो R की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई, 8 ओम मिल गई। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग अपने इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास ये R1 R2 हो गया, तो ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और ये R5 हो गया।
इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग R डैश मान ले रहे हैं। 1/R डैश क्या हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, R3 की वैल्यू हम लोगों को 30 दे रखी गई है, R4 की 20 दे रखी गई है एंड R5 की 60 दे रखी गई है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली वैल्यू पुट करेंगे तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, दैट इज इसका एलसीएम 60 आएगा। तो 30 2 जा 60 तो 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 1/R डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6/60, डेट इज 6 10 जा 60। तो हमारा R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोगों के पास 10 ओम आ जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने अपने इस सर्किट के लिए वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज R, और हम लोगों ने अपने इस सर्किट को भी सॉल्व कर लिया, दैट इज हम लोगों ने इसको क्या माना, R डैश माना, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R डैश माना और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R माना। लोग सर्किट की बात करें तो बेसिकली अब हमारा सर्किट क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा R हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा R डैश हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी क्या है, और यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में हम लोगों को 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी गई थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे हैं और ये हमारे पास R की वैल्यू क्या आई थी, हम लोगों ने 8 ओम फाइंड करी थी और इसकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, इसको हम लोगों ने 10 ओम फाइंड किया था। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R प्लस ऑफ R डैश दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 18 ओम। तो यहाँ से हम लोगों को R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 18 ओम। और अब हमारा सर्किट बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है इस तरीके से हमारा सर्किट हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया 12 वोल्ट हम लोगों के पास बैटरी लगी है। इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोगों से इससे टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो टोटल करंट क्या होगा, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से हम लोगों के करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू V/R। तो V हमारा क्या है 12 ओम है और R हमारा क्या है 18 है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 दैट इज I इक्वल्स टू 0.666 एम्पेयर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 0.67 एम्पेयर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से टोटल करंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्वेश्चन CBSE ने 2019 में पूछा था और अब CBSE जो है एक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द स्केल ऑफ वोल्टामीटर शोन इन द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम लोगों को यहाँ पे एक वोल्टामीटर दिया गया है और वोल्टामीटर की कुछ स्केल दी गई है। तो हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दैट इज सबसे पहले हम लोगों को बताना है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टामीटर। तो हमारा वोल्टामीटर जो है या हमारा वोल्ट मीटर जो है उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। लीस्ट काउंट बेसिकली हमारा जो मेजरमेंट डिवाइस होता है, ये बेसिकली हमारा वोल्टामीटर क्या है, हमारा ये वोल्टेज को मेजर करता है। तो ये मेजरमेंट डिवाइस होता है, उसका क्या कह सकते हैं हम लोग, उसका जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो वो डिवाइस मेजर कर सके उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीस्ट काउंट बोल देते हैं। तो यहाँ से लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, बेसिकली लीस्ट काउंट इक्वल्स टू हमारा जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बाय ए डिवाइस। मीन्स हमारा जो वोल्टमीटर है वो कम से कम कितनी वैल्यू को मेज़र कर सकता है। सपोज़ करिए 0.1 मीटर को मेज़र कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर को मेज़र कर सकता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लीस्ट काउंट क्या होगा। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे कम वैल्यू मेज़र करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसका लीस्ट काउंट बोल देते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग अपने माइंड में बैठा रखिएगा। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग वाइवा करेंगे तो वहाँ आप लोगों को जो है वायर का डायमीटर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो तब वहाँ पे आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कम से कम डिस्टेंस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीज़न में हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1.5 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर हम लोग ए पार्ट को देखें तो 10 डिवीज़न में हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1.5 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से 1 डिवीज़न में क्या मिलेगा हम लोगों को, 1.5 डिवाइडेड बाई 10 टू 0.15 वोल्ट होगा। और सबसे कम जो होगा डिस्टेंस 0.15 वोल्ट। हमारा वोल्ट मीटर जो है इतना ही तो सबसे कम मेजरमेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। लीस्ट काउंट हमारे डिवाइस का क्या हो जाएगा, 0.15 वोल्ट।
सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रीडिंग शोन बाय द वोल्टामीटर, हमारा जो वोल्ट मीटर है वो क्या रीडिंग को शो करेगा। तो ये 1.5 तक तो यहाँ चला ही चला, फिर यहाँ पे ये कितना चला 0.15, तो ये कितना हो गया 0.15 और ये भी कितना हो गया 0.15। तो हम लोग इसको ऐड करके लिख सकते हैं कि रीडिंग हमारी क्या आएगी, रीडिंग बेसिकली हमारी जो आएगी 1.5 प्लस 2 इंटू 0.15 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल्स टू 1.8 वोल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ दिस वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम। अब हम लोगों को यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर ये रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसके अक्रॉस जो है हमारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ये हमारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को करंट की वैल्यू बतानी है। तो वी हैव आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों को पता है दैट इज इक्वल्स टू 1.8 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी हम लोगों को पता है दैट इज 20 ओम। तो हम लोगों को करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू वी हमारा कितना है 1.8 और आर की वैल्यू कितनी है 20। तो हम लोग जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बेसिकली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसको काट दें 0.9 और 0.09 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोगों की करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.09 एम्पियर। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो हाउ वुड यू ज्वाइन द 3 रेजिस्टर्स ऑफ 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, दैट इज ए पार्ट में हम लोगों को 13.5 ओम चाहिए और बी पार्ट में हम लोगों को क्या चाहिए 6 ओम चाहिए। तो हम लोगों के पास 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट द रेजिस्टर्स बी R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू हम लोगों के पास कितने दिए गए 9 ओम दिया गया है। तो फर्स्ट में क्या चाहिए हम लोगों को, फर्स्ट में 13.5 ओम चाहिए। तो जब मैंने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जब हम लोगों को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम लोग सीरीज़ में कंबाइन करते हैं और मिनिमम रेजिस्टेंस जब चाहिए होता है तो हम लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं। बट इस केस में देखें तो हम लोगों को अगर हम लोग 9 + 9 + 9 तीनों को जोड़ देंगे दैट इज़ 27 ओम। तो हम लोगों को ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग तीनों को जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर दें। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हम लोग अगर 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और 1 को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो बेसिकली हम लोगों को अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 को सीरीज़ में लेते हैं दैट इज़ 9 ओम और 2 को क्या करते हैं हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे दैट इज़ 9 ओम एंड 9 ओम, तो ये हमारा R1, ये हमारा R2 एंड R3। तो इसके अक्रॉस सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारा R की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, दैट इज R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो हमारा R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू 9 है और R3 की वैल्यू भी 9 है और ये 9 + 9, तो 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 18। तो 9 × 2 = 18। तो R इक्वल्स टू हम लोगों के पास कितना आ गया 4.5 ओम। तो यहाँ से हम लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली दैट इज इक्वल्स टू 4.5 ओम। इसकी वैल्यू को सॉल्व आउट कर लिया और ये हमारे पास R1 कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो हम लोगों को अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया कि नहीं मिल गया, दैट इज R1 इक्वल्स टू 9 ओम एंड R हम लोगों को क्या दिया गया, हम लोगों के पास R हम लोगों ने फाइंड कर लिया दैट इज इक्वल्स टू 4.5 ओम। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे R1 + R दैट इज इक्वल्स टू 9 + 4.5 ओम। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 13.5 ओम। तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व आउट कर लिया। के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 6 ओम चाहिए। तो बेसिकली 6 ओम तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको डायरेक्टली तीनों को पैरेलल में कंबाइन कर देना है। तो अगर हम लोग तीनों को पैरेलल कंबाइन कर देंगे देन व्हाट वी गेट द रिजल्टेंट वन दैट इज 9 ओम, 9 ओम एंड 9 ओम। और ये हम लोगों ने क्या माना था R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 9 और ये 1 + 1 + 1। अगर आप लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 3/9 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो 1R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी आ जाएगी 6 ओम, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 ओम डायरेक्टली आ गई। तो हम लोगों को अपना 6 ओम रेजिस्टेंस मिल गया कि नहीं मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, VI ग्राफ फॉर 2 वायर्स A एंड B आर शोन इन फिगर। तो हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को बेसिकली वोल्टेज और करंट का ग्राफ दे दिया गया है 2
वायर्स के लिए, दैट इज वायर ए एंड वायर बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ बोथ द वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, हमारे जो दोनों वायर्स हैं ये क्या है, ये सेम मटेरियल से मिलके बने हैं, एंड आर ऑफ इक्वल थिकनेस, और इनकी थिकनेस क्या है, इनकी थिकनेस भी इक्वल है। तो विच ऑफ द टू इज ऑफ मोर लेंथ, तो इनमें से कौन सा ऐसा वायर होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो हम लोगों को इसको जस्टिफिकेशन भी करना है, मीन्स हम लोगों को सबसे पहले तो ये बताना है कि वायर ए और वायर बी में से कौन से वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, और फिर उसके बाद उसको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि हमारा जो वायर ए है, बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वोल्टेज के हिसाब से कुछ यहाँ पे रहा होगा, और अगर हम लोग वायर बी की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस पॉइंट पे होगा और इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम लोग वायर ए की बात करें तो वायर ए का जो है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और करंट का मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की तो R इक्वल्स टू क्या होता है हमारा V डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है और करंट की वैल्यू कम है, तो मीन्स हमारा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वायर ए की, नहीं होगी ज़्यादा। इसी तरीके से अगर हम लोग वायर बी की बात करें तो वायर बी के केस में क्या है कि हमारे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम है और करंट के मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर हम लोग वायर बी की बात करें तो R इक्वल्स टू हम लोगों के पास क्या आएगा, V अपॉन I आएगा। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कम है और करंट ज़्यादा है, मीन्स हमारा जो करंट है ये बड़ी क्वांटिटी है। और अगर हम लोग बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को एक छोटी वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से अगर हम लोग छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को एक बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे ले रहे हैं कि हम लोगों के पास यहाँ पे 5 दिया गया है और हम लोगों के पास 0.3 दिया गया है। तो हमारे करंट की वैल्यू क्या है, 0.3 है, दैट इज़ कम है। तो हम लोग इसको हटाएंगे तो हम लोगों के पास वोल्टेज की वैल्यू मीन्स हम लोगों के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम लोग इस केस में देखें तो हम लोगों के पास यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा वोल्टेज कम है, 2 सपोज कर लें। और यहाँ से अगर हम लोग करंट को 5 मान ले रहे हैं तो हमारा जो करंट होगा दैट इज़ हमारा पॉइंट में आएगा, मीन्स यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो वायर ए होगा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हमारा वायर जो बी होगा उसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। अगर हम लोग दूसरे तरीके से बात करें दैट इज V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, मीन्स हमारा अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा है तो क्या है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। अगर यहाँ से बात करें वोल्टेज कम है, मीन्स हमारे वायर बी के केस में क्या है, वोल्टेज कम है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिख रहा है फिगर में कम है, तो इसका वोल्टेज कम है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो वायर ए होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज़ ग्रेटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज़ स्मॉलर। और हम लोगों को पता है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल ए, मीन्स हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के होगा। मीन्स अगर हमारे वायर ए का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके वायर की लेंथ भी क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ए वायर है इसकी क्या रही होगी, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए वायर is greater than length of wire B. Net, when two resistors of resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm, and when the two resistance means R1 and R2 are connected in series, its value is 16 ohm. तो जब हमारा R1 और R2 जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है तो हम लोगों को 3 ohm देता है, और जब हमारा R1 और R2 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट होता है तो हम लोगों को क्या देता है, 16 ohm देता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो हम लोगों को R1 और R2 की वैल्यू को बताना है। तो हम लोग ले रहे हैं कि व्हेन R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये क्या होगा, बेसिकली 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास R कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R की वैल्यू हम लोगों को पता है दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हम लोगों को पता है 3 इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं। और जब ये हमारा R1 और R2 वायर जो है, जब हमारा R1 एंड R2 वायर जो है सीरीज़ में कनेक्ट होगा,
सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो बेसिकली R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा, जो कि हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू R1 प्लस R2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो R1 इंटू R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 48। तो हम लोगों को पता चल गया कि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 16 ओम है और R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 48 ओम है। इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू में इन दोनों टर्म्स को कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज़ R1 की वैल्यू या तो हम लोग पुट कर लें या हम लोग R2 की वैल्यू पुट कर लें। तो हम लोग ले रहे हैं R1 इक्वल्स टू 16 माइनस R2। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इट इज़ 16 माइनस R2 इंटू R2 इक्वल्स टू 48। तो ये क्या हो जाएगा 16R2 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48। तो हम लोग R2 को इधर भेज देंगे और इसको भी इधर भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 16R2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 48 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे देन व्हाट वी गेट, तो 12 4 जा 48। तो 12 और 4 का अगर हम लोग पेयर करें तो हम लोगों को 16 मिल रहा है और 12 इंटू 4 करें तो हम लोगों को 48 मिल रहा है। तो R2 स्क्वायर माइनस ऑफ 12R2 माइनस ऑफ 4R2 प्लस ऑफ 48। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो R2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो R2 माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 4 R2 माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा R2 माइनस ऑफ 4 एंड R2 माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करें, दोनों को एक एक बार 0 कर लें तो हमारा R2 इक्वल्स टू क्या आएगा, या तो R2 हमारा 4 ओम आएगा और या हमारा R2 क्या आएगा 12 ओम आएगा। तो जब हमारा R2 जो है 4 ओम आएगा, जब हमारा R2 जो है व्हेन R2 इक्वल्स टू 4 ओम, तो R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 48। तो R2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दे रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 48। तो ये हमारा कितना आएगा 12। तो हमारा R1 कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। मीन्स जब हमारा R2 जो है 4 ओम होगा तो हमारा R1 12 ओम होगा और जब हमारा R2 जो है 12 ओम होगा तो हमारे R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 48। तो ये R1 इंटू 12 इक्वल्स टू 48। तो ये हमारा 12 4 जा तो R1 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 4 ओम। मीन्स जब हमारा जो है R2 12 ओम होगा तो हमारे R1 की वैल्यू 4 ओम होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने R1 और R2 की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ A एंड B। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सर्किट। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस सर्किट को सॉल्व करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है A और B पॉइंट के अक्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के पास क्या दे रखा गया, R2 R3 और R4 तीनों सीरीज़ में दे रखे गए हैं। तो अगर हम लोग इस सर्किट को सॉल्व आउट करें तो हम लोगों के पास क्या होगा, ये तो हम लोगों के पास इस तरीके से आ जाएगा। ये सर्किट हमारा इस तरीके से बिल्कुल रहेगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। अगर हम लोग R2 R3 और R4 को जोड़ें दैट इज़ R इक्विवेलेंट, अगर हम लोग इसको मान लें तो R2 प्लस R3 प्लस R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 ओम। तो यहाँ से हम लोगों को इस पूरे सर्किट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 ओम मिल जाएगी। और ये हम लोगों के पास कितना है 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास डायरेक्टली आ जाएगा ये हमारा 9 ओम है। तो अब ये सर्किट जो होगा इसके लिए क्या होगा, ये पैरेलल की तरीके से बिहेव करेगा। 1/r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r5। ये हम लोगों को पता है, ये R5 दिया गया है क्वेश्चन में, ये R5 दिया गया है, R1 दिया गया है या R6 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले रहे हैं R6। तो ये क्या हो जाएगा 1/r डैश इक्वल्स टू, ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया था तो 1/r इक्विवेलेंट प्लस 1/r5। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू को देखें तो R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू R5 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R5। इक्विवेलेंट की वैल्यू बेसिकली हम लोगों के पास कितनी है 9 ओम है और R5 की वैल्यू क्या है 3 ओम है। तो यहाँ से 9 ओम इंटू 3 ओम डिवाइडेड बाई 9
प्लस 3। तो हमारे पास आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो 3 4 जा 12, तो हम लोगों के पास आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 ओम। तो यहाँ से हम लोगों ने आर डैश की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने इस सर्किट को भी सॉल्व आउट कर लिया। तो हमारा सर्किट कुछ किस तरीके से आया होगा, हम लोगों का सर्किट कुछ इस तरीके से आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे तो हम लोगों को सब कुछ सेम मिल रहा होगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंजमेंट हो गई होगी। तो ये हमारा सर्किट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये हम लोगों को R1 है जो कि 3 ओम है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अब ये R डैश हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 9/4 ओम हो जाएगी। और यहाँ पे A टर्मिनल है, और यहाँ पे फिर ये R6 है जिसकी वैल्यू क्या है, 3 ओम, और यहाँ पे B टर्मिनल है। तो ये कुछ सर्किट हमारा इस तरीके से हो गया। आप लोग इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। A और B पॉइंट के अक्रॉस क्या है, ये तीनों वायर को अगर हम लोग सीधा खींच दें तो ये क्या है, तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस across AB that equals to R1 plus of R dash plus of R6। तो ये क्या होगा, 3 + 3 + 9/4। इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 4 2 जा 8, दैट इज़ 10 आ जाएगा हम लोगों के पास। तो 4 2 जा 8, फिर 20 आएगा, तो 4 5 जा 20। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोगों ने 3 + 3 + 2.25 दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB पॉइंट इक्वल्स टू हम लोगों के पास 8.25 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट बतानी है इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एक मंथ के लिए, और हमारे पास यूनिट क्या दे रखा गया है, हम लोगों के पास रेट दे दिया गया है, एक यूनिट का 6 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हम लोगों को पता है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना दे रखा गया है, 6 रुपीज़ दे रखा गया है। और 1 यूनिट की एनर्जी, 1 यूनिट बेसिकली हमारा होता क्या है, किलोवाट आवर होता है। बेसिकली अब हम लोगों को यहाँ पे जो भी एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे वो किलोवाट आवर में फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात करें कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर जो है 1000 वाट की जिसकी पावर है, और वो क्या कर रहा है, वो 5 आवर्स डेली यूज़ हो रहा है। और सेकंड केस में क्या है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो कि उसकी पावर 400 वाट है और वो 10 आवर्स डेली यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमारा P1 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। अगर हम लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट। और टाइम हमारा क्या दे रखा गया है, ये डेली जो है T1 5 आवर्स दे रखा गया है, और 30 डेज अगर ये चलेगा तो हम लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 150 आवर्स। तो यहाँ से हमारे पास P1 भी आ गया और T1 भी आ गया। तो हमारा E1 क्या हो जाएगा, मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर। तो E1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, P1 इंटू T1 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 150। तो E1 हमारा क्या आ जाएगा, 150 किलोवाट आवर। बेसिकली हमारी जो पावर थी ये किलोवाट में थी और टाइम हमारा क्या था, आर में था। तो ये क्या हो गया, इसकी यूनिट किलोवाट आवर हो गई। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग P2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो P2 हम लोगों को 400 वाट दी गई है, मींस इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी है, 400 वाट। अगर हम लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगी, 0.4, 0 से 0 कैंसिल, ये इधर जाएगा, तो 0.4 किलोवाट। टाइम हम लोगों को कितना दे रखा गया है, ये बेसिकली 10 आवर्स डेली यूज़ हो रही है। तो 10 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 300 आवर्स, ये 300 घंटे यूज़ हो रही है। तो यहाँ से E2 क्या आ जाएगा, P2 इंटू T2 दैट इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 300। तो ये बेसिकली 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 3 4 जा 12, 120 किलोवाट आवर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गई, हम लोगों को E2 भी मिल गई और E1 भी मिल गई। एनर्जी देखेंगे तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी थी, 150 थी, और E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। तो ये कितना हो गया, 270 किलोवाट आवर। यहाँ से हम लोगों ने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली, दैट इज़ E टोटल हम लोगों को मिल गई। और हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी दे रखी गई है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हम लोगों को दे रखी गई है 6 रुपीज़। तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ 270 यूनिट की बात करें तो 270 इंटू 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 270 यूनिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस कितने रुपीज़ में आएगा, 6 0 जा 0, 6 7 जा 42 का 4, 6 2 जा 12, 4 16 दैट इज इक्वल्स टू 1620 रुपीज़। तो हमारी 270 जो यूनिट होंगी बेसिकली वो कितने रुपीज़ की पड़ेंगी, 1620 रुपीज़ की। तो इस तरीके से हम लोगों ने CBSE के लास्ट 10 ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।